शुरू करते हैं अपनी क्लास। सेकंड क्लास है ये अलजेब्रा की। इससे पहली क्लास में हमने अलजेब्रा का बेसिक समझा था, डिफाइन देखी थी उसकी। अब हम आते हैं इसके न्यूमेरिकल पार्ट पे, जो कि इसका पहला स्टेप है न्यूमेरिकल की फॉर्म में। हम इस वाले जो अलजेब्रा की एक्सरसाइज है इसमें हम लोग क्वाड्रिक इक्वेशन को लेके चलेंगे। क्वाड्रिक का मतलब होता है जिसमें x की पावर 2 होती है, मैक्सिमम पावर 2 होती है। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन की हेल्प से मैं आपको समझाती हूँ इसे। क्वेश्चन है x² माइनस 3। ये लीनियर इक्वेशन क्वाड्रिक इक्वेशन है। क्वाड्रिक इसलिए क्योंकि x की पावर 2 है। तो आपको फाइंड करना है, फाइंड द ज़ीरोज़ क्योंकि पावर 2 है इसलिए 2 ज़ीरोज़ आएंगी ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन की ज़ीरोज़ फाइंड करनी है। उसके बाद एक स्टेप और होगा जिसमें कहा गया है कि इन दोनों ज़ीरोज़ के बीच का रिलेशन फाइंड करना है। तो पहले हम इसकी ज़ीरोज़ फाइंड करते हैं जो हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए x² माइनस 3 को हम लोग लिखेंगे 0 के इक्वल। और जैसे ही हम इसको 0 के इक्वल लिखते हैं ये हो जाता है x² इज इक्वल टू 3। इसका मतलब x इज इक्वल टू हो जाता है प्लस माइनस √3। यानी एक x की वैल्यू जो आई वो आई √3 और x की दूसरी वैल्यू जो आई वो आई माइनस की √3। अब अगर कोई इक्वेशन, जनरल इक्वेशन जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं क्वाड्रिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c है। ये एक जनरल इक्वेशन है क्वाड्रिक की जिसमें a b c जो है रियल नंबर है और a की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। इस इक्वेशन को अगर मैं डिवाइड कर देती हूँ, डिवाइड बाय a, तो ये इक्वेशन हो जाती है x² प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a। इस पूरी इक्वेशन को मैंने a से डिवाइड कर दिया है। तो इस हिसाब से इसके हमें पता है कि स्क्वायर की इक्वेशन है इसलिए इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे। तो सम ऑफ ज़ीरोज़, इसके जो दो मान लीजिए इसका x की वैल्यू आती है अल्फ़ा एंड बीटा। तो इसका मतलब ये होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो होता है माइनस b अपॉन a के। ये जो टर्म है ये होती है अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू, और अल्फ़ा बीटा मतलब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ये होता है c अपॉन a के बराबर। इसका सॉल्यूशन उसका प्रूफ भी है बट वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं उसको स्किप कर रही हूँ। स्टिल अगर आपको जानना हो तो आप मुझे बताइए, मैं उसको भी समझा दूंगी। तो अगर हमारी इक्वेशन ये है, इस न्यूमेरिकल के रेफरेंस में हम लोग बात करते हैं, तो कंप्लीट क्वेश्चन जो था ये था फाइंड द ज़ीरोज़ ऑफ द इक्वेशन दिस x² माइनस 3 एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट। जो ज़ीरोज़ हैं और कोफिशिएंट जो है उन दोनों के बीच में रिलेशन भी फाइंड आउट करना है। तो अगर हम बात करते हैं इक्वेशन की, तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 3 है, √3 है, और बीटा की वैल्यू जो है वो माइनस का √3 है। ये अल्फ़ा हो गया x की एक वैल्यू, ये बीटा हो गई। अब हम ये फाइंड आउट करते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है ये हो गया आपका √3 माइनस √3, ये कट गया। इसका मतलब b माइनस b अपॉन a की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 0। अब बात करते हैं इसकी प्रोडक्ट। तो अल्फ़ा बीटा
यानी प्रोडक्ट √3 का और -√3 का, इनका प्रोडक्ट जो हो जाता है वो हो जाता है -3। ये आ गई वैल्यू इसकी C/A की, ये दूसरी इक्वेशन है। अब अगर आप इसे इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, जो एक इक्वेशन है जनरल इक्वेशन, तो ये हो जाता है x² माइनस, यहाँ प्लस है, और B/A की वैल्यू जो है 0 है, प्लस C/A की वैल्यू जो है -3 है। तो अगर इसे आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है x², ये टर्म पूरी 0 हो गई, प्लस माइनस माइनस हो गया -3। ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है। तो इस तरह से आप अपने जो आंसर आपने निकाला है, ज़ीरोज़ निकाली हैं, उससे आप अपने क्वेश्चन को वेरीफाई आराम से कर सकते हैं। और इस तरह के न्यूमेरिकल में दो चीज़ें होंगी, एक तो आपको ज़ीरोज़ निकालना होगा और दूसरा वेरीफाई करना होगा। इसका रिवर्स भी हो सकता है कि आपको अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू गिवन हो और आपको इक्वेशन फाइंड आउट करनी हो। तो दोनों तरह से इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। न्यूमेरिकल था एक छोटा सा समझाने के लिए। अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसी तरह का न्यूमेरिकल छोटा सा, ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो जाए।